निर्जला एकादशी का व्रत। यह व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इसे निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत अन्य सभी एकादशियों में व्रत से यह कठिन होता है, क्योंकि इसमें भोजन के साथ साथ जो कि पानी का भी त्याग करना पड़ता है। भरी गर्मी में आने वाले इस व्रत में बिना जल के रहना पड़ता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। चूंकि निर्जला एकादशी का व्रत कठिन है, इसलिए इस व्रत का फल भी अधिक है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें इस व्रत के प्रभाव से अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है, पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। एक वर्ष में जो कि 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है। लेकिन उसी में से अगर एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत ही धारण कर लिया जाए तो उन सभी अधिक मास लगा करके 25 एकादशियों का व्रत का फल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। 10वीं को जो कि जौ, गेहूं, मूंग से बने हुए पदार्थ, घी आदि का प्रयोग करके, सेंधा नमक, काली मिर्च आदि का प्रयोग करके इस दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए और फिर अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए। 10वीं की रात्रि जो कि एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए 10वीं के दिन सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा जो कि निर्विघ्न पूरा हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और निर्जला एकादशी के दिन, इस दिन जो कि दिन रात्रि निर्जला रह करके, यानी कि अन्न और जल दोनों का त्याग करके व्रत को धारण करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करनी चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का एकादशी तिथि के दिन जहाँ तक हो सके, जितना भी बन सके जप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। गीता आदि का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। निर्जला एकादशी व्रत महात्म्य कथा आदि का श्रवण करें, भगवान की आरती करें और रात्रि में जो कि जहाँ तक बन सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि अगर जागरण करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से रात्रि जागरण करें और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को जहाँ तक बन सके दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करते हैं। इससे जो कि सभी एकादशियों का पुण्य फल जो कि मात्र एक निर्जला एकादशी व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी वर्ष 2023 में व्रत को कब रखा जाएगा। तो जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 मई 2023 दिन मंगलवार दोपहर 1:09 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 31 मई 2023
दिन बुधवार दोपहर 1:47। तो इस कारण से हमें सूर्योदय व्यापनी और शुद्ध रूप से द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 31 मई 2023 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि 1 जून 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है यह पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। तो इसके समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 1 जून 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 1:40 पे है। तो व्रत का जो पारण किया जाएगा वह 1 जून 2023 दिन गुरुवार को पारण का समय सुबह 5:50 से सुबह 7:50 तक निर्जला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण जो कि इस दिन तिलेन पारणम यानी कि तिल से व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 11:35 और सूर्यास्त। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 5:08 और सूर्यास्त शाम 6:43। नक्षत्र इस दिन एकादशी तिथि के दिन जो कि हस्त नक्षत्र सुबह 6 बजे तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र। योग जो कि व्यतिपात योग होगा रात्रि 8:14 तक, उसके बाद वरियान योग होगा। 31 मई को राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 11:55 से दोपहर 1:38 तक राहु काल का समय होगा। और 1 जून को राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:38 से दोपहर 3:20 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय को छोड़ करके ही आप शुभ कार्यों को करें तो लाभकारी होगा। तो इस दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि और एकादशी तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।